बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज ये जो रात है ये बड़ी क्रूशल है, इसलिए कि आज वो सारे प्लान्स बनने हैं, वो सारी कुछ मैनेजमेंट होनी है जिसकी बुनियाद के ऊपर सुबह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और ज़ाहिरन आपको ये लगेगा कि ये तो फेयर प्रोसेस है, बैलेट पेपर्स भी पूरे हैं, लेकिन वो वारदातें आज रात डाली जा रही हैं। कुछ वारदातें पकड़ ली गई हैं, लेकिन आपको मीडिया के ऊपर क्या मिलेगा? आपको मीडिया के ऊपर यह मिलेगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक कारकुन पकड़ा गया है, उसके पास कोई 200 शनाख्ती कार्ड मिल गए हैं। फिर आपको मीडिया यह बताएगा जी उसकी फारूक हबीब के साथ चैट सामने आ गई है। कोई आपको यह नहीं बताएगा कि लाहौर के अंदर नजीर चौहान 10-10 हजार रुपए लोगों को देता हुआ पकड़ा गया। मैं आपको जो खबर देने वाला हूं, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि वारदात पकड़ी गई है, वो खबर क्या है? इस वक्त जो आपको पता है कि एक तो पोलिंग डे होता है, मसलन जिस तरह सुबह जाके लोग वोट कास्ट करेंगे, लेकिन कुछ सरकारी लोग होते हैं जिनकी सरकारी ड्यूटियां होती हैं, और फिर जो लोग जेलों के अंदर कैद हैं वो अपना वोट उससे पहले ही कास्ट कर लेते हैं, और वो वोट चुके उस दिन बाहर आ नहीं सकते, तो उनको उनके शनाख्ती कार्ड के हवाले से उस इलाके के अंदर बैलेट पेपर भेज दिया जाता है, उसके मुताबिक वो कर लेते हैं। अब मैं आपको खबर ये देना चाहता हूं कि सिर्फ मुल्तान की जो सलमान नईम के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, और उसके मुकाबले में जैन कुरैशी हैं, शामुद कुरैशी के साहबजादे, आप यकीन करें कि जो तहरीक इंसाफ की पहली फतह मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकारी वोट उनको मिले हैं जनाब 2360, उसके मुकाबले में सलमान नईम को वोट मिले हैं 912। अब इन हलकों से हटके मैं अगर दीगर हलकों से भी आपको रिपोर्ट दूं तो पीपी 288 जो सरकारी वोट हैं, सैफुद्दीन खोसा को 1885 मिले हैं, कादिर खान खोसा को 1050 मिले हैं। चलिए लोधरा चलते हैं। सरकारी वोट के मुताबिक पीर आमिर इकबाल शाह को 1788 वोट मिले हैं, जबार वड़ाइच को 1156 वोट मिले हैं। पीपी 97 फैसलाबाद की बात करें तो अली अफजल शाही बड़ी लीड के साथ 2198 वोट हासिल कर चुके हैं, अजमल चीमा 816 वोट हासिल किए हैं। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि लोधरा के अंदर शिबली फराज मौजूद हैं, और परेशानी यह है जी आप आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो आप इलेक्शन कमीशन के एनओसी के बगैर यहां पर नहीं रह सकते। खैबर पख्तूनख्वा इंडिया के अंदर शामिल है। आप पहले मकबूल गुजर को आपने आज डीआईजी ऑपरेशन ने बड़े फख्र के साथ बताया कि हमने उसको लाहौर से इलाका बदर कर दिया है। अगर इंडियन मीडिया ये खबरें चलाए तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे? यानी कुछ होश से, अकल से काम लें। खासकर अता तारड़ साहब वजीर दाखिला पंजाब हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कल को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इलेक्शन होने हैं, आपकी लीडरशिप ने वहां जाना है। उन्होंने मरियम नवाज समेत अगर इन सबके नाम उस लिस्ट में डाल दिए कि आप खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल नहीं हो सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? किस मुंह से आप जस्टिफिकेशन देंगे? लेकिन जो मैं वारदात बताना चाहता हूं वो वारदात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है कि जनाब मुल्तान के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, और वहां पे आबिद शेर अली को भी भेजा गया। शामुद कुरैशी ने कहा था कि शरारत करने के लिए आए हैं। हमारे दोस्त हैं जुल्करनैन हैदर, सहाफी हैं, उन्होंने जो खबर ब्रेक की है, अब जाहिर बात है हर किसी के पास सोर्सेज हैं, खबरें आ रही हैं, बहुत ज्यादा मालूमात हैं, और आज की रात सब कुछ मैनेज होना है, और उस मैनेजमेंट की बुनियाद के ऊपर कल आपको बैलेट बॉक्सेस भरे हुए नजर आएंगे। इत्तलात ये हैं, मुल्तान के एक सरकारी आला सरकारी अफसर हैं, उनके घर में नहीं, उनके ड्राइवर के घर में इजाफी बैलेट पेपर्स पहुंचा दिए गए हैं, और ये बैलेट पेपर्स वही हैं जिनके ऊपर लगेंगे ठप्पे, और ठप्पों के बाद अब आप इनको देखेंगे कि ये आपको मिलेंगे कल वहां पे, और उसके नतीजे में हमें ये कहा जाएगा कि देखें किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने शिकस्त दे दी है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि इस सूरत हाल है क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट क्या कर रही है, उनकी क्या पोजीशन है कि वो सीटें क्या, फिर मैं एस्टैब्लिशमेंट वाली बात आपको बताऊंगा। ज़िमनी इंतखाबात में 12 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 10 सीटें जो हैं वो जारी बात है उनके लिए वो कह रहे हैं अगर हमें मिल गई तो हम पंजाब हुकूमत आसानी से बना लेंगे। तो 20 में से 12 सीटों की पेशगोई शेख रशीद की है। मैं जरा आपको मुनासिब शख्सियत के हवाले से बता देता हूं, और फवाद चौधरी के मुताबिक वो 20 में से 16 सीटें आसानी के साथ निकाल लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूं, ये सारी प्रिडिक्शन जो तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं, ये साफ और शफाफ इलेक्शंस की बुनियाद के ऊपर हैं। खान साहब ने आज जो कुछ बोला है, जो कुछ इस्लामाबाद के मेरिट होटल में, उससे बेहतर मुकदमा नहीं हो सकता जो खान साहब ने आज कहा है कि मार्शल लॉ का जमाना भी गुजर गया, सब कुछ अब आपको एक वाज़े मैंडेट के साथ लोगों को फैसला करने देना है।
अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट वाला मामला। इमरान खान ने आज ये बताया था कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि एक तो सहाफियों को उठाना मुनासिब बात नहीं है। फिर उन्होंने मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी बता दिया कि जनरल फैज से बात हुई, आर्मी चीफ से बात हुई, सब कुछ उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में किया। इमरान खान ने जब इस्टेब्लिशमेंट को समझाने की कोशिश की कि देखो, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान उस डेंजर जोन के अंदर है। आज डॉन अखबार ने खबर छापी है जिसके अंदर उन ममालिक की फहरिस्त छापी गई है जो ममालिक खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे पाकिस्तान पर यह वक्त आए, जो दिवालिया हो सकते हैं। पाकिस्तान को डेंजर जोन और डेंजर लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। इससे आप अंदाजा करें कि आइंदा चंद महीने उसकी वजह क्या? आपने $1.25 अरब ले लिया, कोई $10 अरब आप इकट्ठे कर लेंगे, ये वक्ती अरेंजमेंट है। आपका करंट अकाउंट खसारा आपके फॉरेन रिजर्व्स को खा जाएगा, आपको समझ नहीं आ रही। और आप रिफॉर्म्स करने वाली चलती हुई हुकूमत को जो 6% ग्रोथ के ऊपर थी, जो तारीख साज एक्सपोर्ट्स के ऊपर थी, आपने उसका बेड़ा गर्क किया, आपने हुकूमत गिरा दी। आपका यह तजर्बा मुल्क को महंगा पड़ रहा है। अब हुआ क्या? अब जब खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो अब सारे वो लोग जो कहते थे कि हमने हमेशा रहना है और आपने 3 साल तक रहना है, और जो कहते थे कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आज उनसे बेहतर इस्टेब्लिशमेंट के कोई पांव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज वो खुशामद के अंदर जमीन आसमान के कलाबे में ला रहे हैं। जरा खबर सुनिए। आसिफ जरदारी साहब ने सूबाई वुज़रा से कराची के अंदर मुलाकात की है और वो फरमा रहे थे कि इमरान खान का दौर सहाफत के लिए स्याह था। पीपल्स पार्टी ये बात करती हुई बात ना करे, नाज़म जोखियो और बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं कि ये पीपल्स पार्टी के मुंह से ये बातें नहीं जचती, कोई और बात करे तो मुनासिब है। अब क्या फरमा रहे हैं? जो कह रहे थे कि हमने खुड्डे लाइन लगाया जनरल फैज हमीद को, फिर ISPR को एलामिया देना पड़ा, आपने कहा हम ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर आप माफिया मांगते रहे, फिर आपकी सेटलमेंट हुई। वो फरमा रहे जी सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में वक्त के साथ बहुत बेहतरी आई है। जी बेहतरी तो आई है, आपको इक़्तिदार जो मिला आप तो कहेंगे, लेकिन ये काम चल नहीं पाएगा, ये कंपनी नहीं चलेगी। इसलिए नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट तो बैक कर रही है, ये तो इमरान खान कह रहे थे मैरियट के अंदर खड़े होकर, लेकिन खान साहब ने यह भी कहा कि गलती हो गई है, वापस आ जाओ, आप यू टर्न ले सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला इस वक्त आपके लिए नहीं है। अब जरा एक और बात कि फौज के हवाले से फौज क्या कह रही है। इन्होंने इस बार फौज को पोलिंग स्टेशन से दूर रखा है। फौज को भी और रेंजर्स को भी और पंजाब पुलिस को अंदर रखा जाएगा, क्योंकि पंजाब पुलिस से बेहतर खिदमत शरीफ खानदान की कौन कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि पंजाब पुलिस वो जो बैलेट बॉक्सेस मुल्तान के सरकारी अफसर के ड्राइवर के घर में पहुंचाए गए हैं, वो बैलेट बॉक्सेस के अंदर बैलेट पेपर्स कैसे पहुंचाने हैं, इस काम के लिए पंजाब पुलिस से बेहतर तो कोई फराइज सरंजाम नहीं दे सकता। तो फौज ने कह दिया जनाब कि हम सिर्फ बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर ड्यूटी देंगे, यानी हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं है। अगर सूरत हाल कहीं गड़बड़ हुई, जो हसास हल्के हैं, हमसे मदद मांगी गई तो हम मदद करेंगे, अदरवाइज हमें कोई उस तरह से चीज नहीं ली गई। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं जो आवाम के लिए परेशानी की बात है। हमें यह तो बता दिया गया कि पेट्रोल सस्ता हो गया, बड़ी अच्छी बात है, पेट्रोल मजीद सस्ता होना चाहिए। आर्मी मंडी के मुताबिक आपने अभी भी सस्ता नहीं किया, उसके मुताबिक करें तो फिर आपको मानते हैं। खबर इस वक्त क्या है? खबर यह है कि कल इलेक्शन है और परसों से एक नया बहरान इस मुल्क के अंदर आने वाला है। वो क्या बहरान है? इस वक्त पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि हमारा मार्जिन बढ़ाएं, अदरवाइज हम हड़ताल कर देंगे। अब उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। अब खबर जरा सुन लें कि मुज़ाकरात में डेडलॉक, कोई पेशरफ नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, जिसके बाद अब 18 जुलाई से उन्होंने पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। जिसका मतलब ये होगा, क्या होगा, आम आदमी को, बेचारे को, ऑफिस जाने वाले को, मंडे है 18 तारीख को, तो उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन हुकूमत, इस वक्त गुड गवर्नेंस और सारे नारे आपको सुनने को मिलेंगे। तब तक इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा, यकीनी तौर पर चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।